पिछले वीडियो में अभ्यास 1B के 3 प्रश्न हो गए थे। इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न से देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस b बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नानुसार इसमें दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, a प्लस b बराबर -15/11। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है b प्लस a बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं ना, तो योग की संक्रिया ही देखेंगे। योग की संक्रिया इसमें क्या बदला गया है, क्रम को बदला गया है। तो योग की संक्रिया में हम क्रम विनिमय प्रगुण को हम देख लेंगे। योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है, अर्थात a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के। b से बना दें। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस b इसमें क्या किया गया है, बराबर होता है b प्लस a के। यानी इनका अगर हम क्रम बदल दें, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम को बदला गया तो क्रम विनिमय। और परिमेय संख्याएं में जो योग की संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय के प्रगुण को संतुष्ट करती है। इसलिए अब a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वही b प्लस a की वैल्यू हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, अतः b प्लस a बराबर किसके बराबर है, b प्लस a बराबर है a प्लस b के, और a प्लस b दे रखा है -15/11। यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ये हो गया। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। क्रम विनिमय को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा, 5वां। क्या है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। 5वां है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।
पहला प्रश्न दे रखा है, खाली स्थान है और प्लस -12/7 बराबर दे रखा है -12/7 प्लस 5/-11। इसमें रिक्त स्थान में भरना है। देखिए बराबर के इधर क्या है, खाली स्थान है, फिर प्लस है, -12/7 है। बराबर के उधर क्या है, -12/7 है, प्लस है और फिर एक परिमेय, दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ भी दो परिमेय संख्याएं होंगी। ये योग की संक्रियाएं, दो परिमेय संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, यहाँ भी दो परिमेय संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। इसमें क्या किया है, -12/7 यहाँ इसमें पहले दे रखा है, इसमें -12 संख्या प्लस के बाद दे रखा है। तो इसके इधर क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर के साइन के इधर बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5/-11 को यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे भरा जाएगा 5/-11 या फिर -5/11, बात एक ही है, इसको भरा जाएगा। अब देखिए जो संख्या इधर लिखी हुई है -5/11, -5/11, -12/7, -12/7 हो गया। इसमें भरा जाएगा -5/11। क्यों भरा जाएगा, अभी बताया था परिमेय संख्याओं में यदि a प्लस बी है तो ये किसके बराबर होता है, b प्लस a के। तो यहाँ पे वही तो किया है, यहाँ -5/11 पहले लिखा है, इसमें बाद में लिखा है, इसमें -12/7 बाद में लिखा है और इसमें पहले लिखा है, पलट दिया है पहले। यही आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड है -10 ब्रैकेट लगाया है, बड़ा ब्रैकेट लगाया है, फिर प्लस खाली स्थान, फिर प्लस -7/12, फिर बराबर लगाया है -10 प्लस 5/6 और प्लस -7/12, इस तरह दे रखा है। -10 प्लस खाली स्थान प्लस -7/12, -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। ठीक है, तो ये बराबर के उधर देख लेंगे, बराबर के इधर देख लेंगे, जो नहीं होगा वही लिख देंगे। इसमें किया क्या है, सिर्फ जो परिमेय संख्या है उनको बदल दिया है, ब्रैकेट उनका बदल दिया है, यानी साहचर्य के गुण को यहाँ पे संतुष्ट कराना है। तो देखिए 7/12 लिखा है, -7/12 इधर भी, -7/12 इधर भी, -10 इसमें भी लिखा है, -10 इसमें भी लिखा है, 5/6 यहाँ लिखा है, इधर नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे 5/6 यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि इस पूरे प्रश्न में योग की संक्रिया हो रही है और योग परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती है, इसलिए यहाँ पे 5/6 है अलग ब्रैकेट में, इसमें अलग ब्रैकेट में है, इसको लाके इसके साथ में लिख सकते हैं, यानी -10 के साथ हम लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा आंसर। इसमें ये भरा गया है 5/6, ऊपर वाले -12/7। आंसर उसी में लिखा रहता है, ऐसे प्रश्न में आंसर उसी में लिखा रहता है, बस बराबर के इधर उधर देख करके और लिख देना रहता है। छठा प्रश्न देखते हैं। सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला प्रश्न दे रखा है 3/4 प्लस -8/9 और प्लस
5/8। परिमेय संख्याएं जिनको जोड़ना है तो जैसे भिन्नों का जोड़ होता है उस तरीके से इसको जोड़ दिया जाएगा। सरल कीजिए, मतलब उसको छोटे से छोटे रूप में लिखना रहता है। देखिए क्या करेंगे, बराबर लगा के इसको पहले ब्रैकेट खोलते हैं। ये 3/4 है, इसकी ओपन कर लिया। प्लस में माइनस से गुणा होगा। ब्रैकेट का मतलब अगर दो चिन्ह के बीच में ब्रैकेट लगा है मतलब दोनों का गुणा करना है। प्लस का माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8/9 और यहाँ पे है 5/8। क्या करेंगे, 3 परिमेय संख्या है तो 4, 9, 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4, 9, 8 का एलसीएम 2 से काटें, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 2 से 2 एकम 2, 9, 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा, कॉमन अब नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लिखेंगे 9 गुणा 2, एक स्किप कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72 हो जाएगा। इसका एलसीएम 72 यहाँ नीचे लिख लिया। क्या करें, बारी बारी से एक एक भिन्न लेते हैं। पहले पहला भिन्न लेते हैं। इस एलसीएम को तो हम यहाँ बीच में लिख ही लेंगे। इस 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 3 2 उतार लिया, 4 8 32, ये कट गया, 18 आया। इस 18 का इसके अंश यानी 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब इस भिन्न से हो गया, जो प्रक्रिया करनी थी हो गई। अब इस भिन्न से प्रक्रिया करते हैं। क्या करेंगे, फिर इस 72 को बीच में रखेंगे। हर बार जो एलसीएम आता है उसी को बीच में रखते हैं। इस 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72 कट गया, 9 सॉरी गड़बड़, 8 नहीं, ये हर से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 8 72 होता है। अब ये 8 आया, इस 8 का क्या करेंगे, इस 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, फिर इससे भी प्रक्रिया हो गई। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इस भिन्न से देखते हैं, फिर से 72 को बीच में रखा, इस हर से यानी 8 से भाग करेंगे, 8 9 72 कट गया। इस 9 का क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45। देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है यानी प्लस है, और इसके आगे तो प्लस दिखा ही है, और इसके आगे माइनस है। तो क्या करेंगे, जो जो प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 45 में 54 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 4 और 5 9, ये हो गया 99। अब माइनस 64/72, 99 में से 64 घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3/72 कटेगा। 5 3 35/72। नहीं कटेगा तो यही आंसर लिख देंगे। ये हो गया आंसर। ये हो गया आपका रफ। कॉपी में इसको ऐसे कर देते हैं ROUGH, रफ। ये रफ वर्क भी दिखता है और ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। इसी का सेकेंड पार्ट है, छठे का ही सेकेंड पार्ट है, सरल कीजिए का सेकेंड पार्ट। देखते हैं अब उसको। सेकेंड, -9/10 प्लस 22/15, 22/15 प्लस 13/-20,
पहले ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो -9/10 प्लस 22/15 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13/20। क्या करें, 3 भिन्न है तो 10, 15, 20 का एलसीएम लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा, 2 10 में 20, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूना 10। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा, ये वाले सब गुणा करते हैं, 5 गुणा 1 नहीं लिखेंगे, 3 गुणा 2, 2 5 10, 10 3 30, 30 दूना 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, क्या करें, पहले इस भिन्न से प्रक्रिया करते हैं। 60 को बीच में रखेंगे और इस 10 से भाग करेंगे, तो 10 छके 60 कट गया पूरा, 6 आया, इस 6 का 9 से गुणा करेंगे, 9 छके होता है 54, माइनस से पहले तो माइनस लगा लेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इस भिन्न से प्रक्रिया हो गई। अब इस भिन्न से प्रक्रिया देखते हैं। 60 इस 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, 4 आया, इस 4 का 22 से गुणा करेंगे, तो 22 चौका होता है 88, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर क्या करें, इससे भी प्रक्रिया होगी। अब क्या करेंगे, फिर से इस 60 को बीच में रखा और अब की इस 20 से भाग करेंगे, 20 तिहाई 60, 3 आया, इस 3 का 13 से गुणा करेंगे, तो 13 तिया 39, ये हुआ आपका। 60 नीचे लिखा रहेगा, समान चिन्ह वाले जोड़ लेते हैं एक साथ में। ये 88 लिखा है तो पहले 88 लिख लेते हैं, प्लस वाला है ये। इसके आगे भी माइनस लिखा है, इसके आगे भी माइनस लिखा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। 9 4 13 और 5 3 8 और 1 9, -88/-93, 88 -93 घटाते हैं। 93 में से 88 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 8 में से 8 गया, लेकिन चिन्ह जो रहेगा 93, चूंकि इसमें बड़ा है, बड़ा अंक है, इसलिए चिन्ह माइनस का रहेगा। अब बटा 60, 5 एकम 5, 12 5 60, -1/12, इसका यही हो जाएगा आंसर। और इधर वाला जो हो गया, ये हो गया रफ, -1/12। सातवां, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, सातवां, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। पहला है 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस -11/8।
-11/14। दो माइनस वाले हैं इसमें, 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14। क्या करेंगे, इसको साथ में ले लेते हैं, तो साहचर्य प्रगुण का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। 3/7, ये माइनस वाले हैं इसलिए साथ में लिया जाएगा, प्लस ऐसे लिख लेते हैं -5/14 और प्लस -11/14। 3/7 प्लस -5/14 और प्लस -11/14। इन दोनों को देखते हैं, हर बराबर है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3/7 ले लेते हैं, प्लस ये हो गया 14, यहाँ लिख लेंगे -5 और -11। देखिए 3/7 प्लस ये हो जाएगा -16/14। 11 और 5 16 दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लिखा जाएगा। आप क्या करें, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 होगा। अब नहीं कटेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3/7 प्लस माइनस माइनस 8/7, फिर हर बराबर है तो 7 कर लिया। अब क्या होगा, 3 - 8, 3 में से 8 गया, -5/7। बड़े वाले से छोटा वाला घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं, तो -5/7 ये हो गया आपका आंसर। एक और प्रश्न है इसी में, आखिरी 7वें का दूसरा। यहाँ पे समान हर भी देखा जा सकता है कि समान हर वाले एक साथ लेकर के, तो उससे हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 2/5 प्लस -8/-3 -8/-3, अच्छा, प्लस 4/-5 प्लस 4/-5 और प्लस -2/3। ये तो पहले हर वाला माइनस प्लस हम खत्म करते हैं, तब उसको फिर से लिखेंगे। 2/5, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस 8/3 और ये प्लस माइनस माइनस 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/3। समान हर वाले एक साथ ले लेते हैं, तो ये लिखा है 2/5 और माइनस 4/5, ये एक जगह ले लिया, प्लस इधर क्या कर लिया 8/3 और माइनस 2/3। समान हर वाले एक साथ लेने से एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, और थोड़ा आसान हो जाता है करना। देखिए 2 - 4 प्लस ये हो गया 3, 8 - 2। 2 में से 4 गया, तो फिर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे 2, लेकिन चिन्ह क्या रखेंगे, माइनस का, /5 प्लस 8 में से 2 गया, 6/3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 3 का, तो इसका एलसीएम कटना है नहीं, इसको क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे। 5 × 15 हो गया, यहाँ 15 लिख लेंगे। वही प्रक्रिया अपनाएंगे पहले भिन्न से। क्या करें, 15 को बीच में रखें और इस 5 से भाग करें, 5 × 15, ये कट गया। इस 3 का इस 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6, माइनस है तो -6 हो जाएगा, प्लस फिर इस 15 को बीच में रखें, इस 3 से भाग किया, 3 × 5 = 15,
5 आया, इस 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 के 30। देखिए 30 में से 6 गया, 24 से 30 होता है 24, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 30 बड़ा है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है 15। 3 से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8/5। ये हो गया, हो गया। 7 प्रश्न थे, 7 के 2 प्रश्न, 2 खंड था, हो गया। यानी अभ्यास 1B कंप्लीट हो गया। इसको लिख देते हैं रफ, ROUGH। कॉपी में भी ऐसे इसको इंडिकेट कर देंगे कि ये रफ वर्क है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।